सो गाइस, आज का जो सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला है वो मिला है इंडसलैंड बैंक में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी 27% गिरी है एक दिन के फॉल में। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, बट मैंने तो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे हाथ धोने का मौका नहीं मिला। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी को 1500 करोड़ का लॉस देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है कि मेनली अपने जो जैसे बोल सकते हो आपकी हैज किया नहीं है और फॉरेन में पोजीशंस बनाते गए, कॉल्स बाय करते गए वहाँ पे और फॉरेक्स मार्केट में, और फिर अभी उनको क्या है कि 1500 करोड़ का घाटा हो रहा है। और बोल सकते हैं कि अभी इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इस वजह से ही यहाँ पे 27% का फॉल देखने को मिला है। ये कैंडल सिर्फ आज की कैंडल है, अगर आप क्लोजली देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल है ये रेड। और वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, कम से कम भी 116 मिलियन के वॉल्यूम्स है इतने बड़े स्टॉक में। तो यहाँ पे तो भाई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब उड़ चुका है फिलहाल के लिए। जो उसका मेजर सपोर्ट था वो 2700 के आसपास था, 2000 के आसपास था, और 2000 से अब ये सीधा आ चुका है 655 पे। और पहले ही अपना निफ्टी ये हाई बना चुका था 1600 के अराउंड, और उसके बाद तो फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेने ही वाला था 800 के अराउंड। बट अभी ये सीधा 600 पे पहुँच चुका है, तो पता नहीं अभी कितना नीचे जाएगा। तो बोल भी सकते हैं कि ये अगला येस बैंक भी बन सकता है, क्योंकि येस बैंक की भी यही था। इसीलिए मैं कभी भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे साथ भी सेम इशू हुआ था जब मैंने पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद तो डूबते डूबते बिल्कुल ही मेरा पैसा सारा डुबा दिया था। उसके बाद से मैंने तो भाई कभी भी बैंकिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। और ये सेम स्टोरी देखने को मिलती है हर साल, हमेशा ये बैंकिंग सेक्टर से फ्रॉड निकल के आता है। येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अभी ये इंडसलैंड बैंक। तो अभी क्या है कि 27% तो गिरा है, तो अभी जिन्होंने ले रखा है भाई, मैं तो होता तो निकल चुका होता अभी तक इसमें से, क्योंकि जिसमें एक बार फ्रॉड सामने आ जाए वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है आपको रुकने का। वहाँ पे जैसे जल्दी जल्दी हो जाए अपनी पोजीशन हल्की करो, क्योंकि ये न्यूज़ कितनी बड़ी है और कितनी गहराई में जाए कि आपको नहीं पता है। तो जो मेजर सपोर्ट्स हैं इसके वो तो ये तोड़ ही चुका है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस था वो तो इसका 1600 के आसपास था, ओके। 1600 के आसपास से तो ये काफ़ी दूर है। उसके बाद ये अपना सपोर्ट यहाँ पे लेने वाला था 800 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली भी अच्छे सपोर्ट्स हैं इस जोन पे प्रीवियसली अच्छे सपोर्ट्स हैं। बट उस सपोर्ट को तो इसने ईजिली तोड़ दिया है। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या कैंडल बनती है, और हो सकता है ये अपने प्रीवियस लो को भी टच कर दे जो इसका कोरोना वाला लो है। बट होपफुली ना ही आए तो ठीक है। बट न्यूज़ कितनी बड़ी है कुछ कह नहीं सकते। अभी 1500 करोड़ का घाटा वो लेंगे तो किस हिसाब से मैनेज होगा क्या होगा पता नहीं। और 300 तक के हैं इसके लोज पिछले, और उसके ऊपर तो सपोर्ट जो दिखता है मुझे कुछ खास सपोर्ट दिखता नहीं है। एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता है 500 के अराउंड, अगर ये रुकेगा तो 500 पे रुकेगा आई गेस। एक जगह पे यहाँ पे रुक सकता है 500 के अराउंड, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे अगर ये न्यूज़ बहुत बड़ी है तो ये फ्री फॉल होगा आई थिंक। तो कल के लिए मुझे लगता है कि ये शॉर्ट में जाएगी पोजीशन, और यहाँ पे कॉल्स ऑप्शंस की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे पुट्स पाए होंगे। और देखते हैं फिर कल क्या सीन बनता है। दूसरा स्टॉक था ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक में क्या हुआ कि ओला इलेक्ट्रिक आज मैंने इसको ट्रेड किया था, क्योंकि ये इसमें न्यूज़ आई थी कल। वैसे भी ये पहले से अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है, और कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था जब ये खुला ही था। बट उसके बाद फिर कंपनी खुश हो गई, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स गंदे निकले और वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह भी हुए कहीं पे, और ये अपना लो हाई बनाता गया। और बट उसके बाद फिर यहाँ पे लोअर लो देखने को मिला हर बार। पहले इसने 150 का बनाया ऊपर हाई, उसके बाद फिर एक छोटा हाई लगा, और यहाँ पे फिर लोअर हाई बनते गए, और अभी तो ये चल ही रहा है। तो इसके ऊपर क्या न्यूज़ थी? शेयर्स ऑफ ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ऑन मंडे फेल बाय नियरली 4% following by the reports of the raids, vehicle seizure and showroom closures linked to the company। तो यहाँ पे थोड़ा इशू देखने को मिला ही है। बाकी ये ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी टाइम से झमेले में फंसी हुई है, जब से इनकी लोग इनकी सड़कों पे गाड़ियाँ जला रहे हैं, और यहाँ पे ब्लास्ट भी देखने को मिला इनकी बैटरी इशू की वजह से। यहाँ पे बैटरीज का भी इशू आते हैं, बोलते हैं लोग कहीं ज़्यादा कॉस्टली है, वो खर्चा पूरा नहीं होता है, और उस वजह से यहाँ पे ये फेल्ड हो चुकी है मुझे लगता है कई तरीक़ों से, और काफ़ी टाइम से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पे एक और अभी रेड्स वगैरह भी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे इनकी दिक्कतें और बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या किया था कि मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की थी, आज सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2% का फॉल देखने को मिला पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद करते कराते वो 5% तक फॉल तक गया भी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा हुआ मुझे, और न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसको शॉर्ट किया था। और कल देखेंगे हम लोग कि इंडसलैंड बैंक में क्या हुआ है, क्योंकि इंडसलैंड बैंक देखने वाली होगी कल। और यहाँ पे आज तो मौका निकल चुका है। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये गिर चुका था 2 कैंडल में, और इतने में तो मार्केट ठहरने में टाइम लेता है आधा घंटा, तो उतने में तो ये गिर चुका था ऑलरेडी। और यहाँ पे 664 के टारगेट तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस जो इसके लोज हैं वो क्या हैं, और वहाँ तक आने की कोशिश करता है कि नहीं। जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है वो तो है ही है अराउंड 635 के अराउंड, जहाँ पे ले रहा है, और उसके बाद तो फिर 500 तक जाएगा ही अगर गिरेगा तो। बट कंपनी के न्यूज़ के अकॉर्डिंग है, अगर यहाँ से थोड़ा सा समझ जाएगी कंपनी तो यहाँ पे एक बाइंग आएगी। बट लगता नहीं है, ये छोटी छोटी न्यूज़ है, और 27% फॉल कोई छोटा मोटा फॉल नहीं होता है। ये जब कंपनी में कुछ बड़ा होता है तब यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है।
और यहाँ पे अगर ये कंपनी के प्रमोटर्स भी छोड़ छोड़ के भागेंगे कंपनी को, तो यहाँ पे और भी बड़ा फॉल मिलेगा। और FII DIS जो भी निकल के भागेंगे इसमें से, वहाँ पे और दिक्कत आएगी। जैसे कि दिखा दूँ मैं आपको कहाँ पे पता चलता है ये। स्क्रीनर साइट पे जाएंगे आप, वहाँ पे इंडसलैंड बैंक आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कंपनी का सारा चिट्ठा खुल जाता है। जो लास्ट में आप आओगे यहाँ पे दिया होता है प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स हैं और बाकियों की कितनी होल्डिंग्स है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रमोटर्स जो हैं वो 16% पे बैठे हुए हैं अभी, और FIIs जो हैं वो 46 से ऑलरेडी 24% पे आ चुके हैं दिसंबर में। देखो सब इन लोगों को पहले से ही पता होता है सब कुछ, ठीक है ना। 34 से 24 पहले ही हो गया ये। DIS जो है 34 से 42 हुआ, ये बढ़ गए थे। और गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा स्टेक है, और ये पब्लिक का 16% है। तो यहाँ पे अभी तो रिपोर्ट आपको पता नहीं चलेगी, ये मार्च में अपडेट होगी, और फिर मार्च में पता लगेगा कि कितनी इनकी होल्डिंग्स कम हो गई है सबकी, और यहाँ पे कितने लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं कंपनी को। और वहाँ से फिर डिसाइड होगा कि कंपनी का ये लॉस कितना भयंकर है और कितना गहरा है। तो अगर मेरे पास ये होल्डिंग्स में होता तो मैं तो अब तक निकल चुका होता इसमें से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से तो मैं ऑलरेडी दूर रहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा कभी भी धोखा दे देता है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बट एक SBI है जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम फ्रॉड तो उसमें भी आए थे बहुत टाइम पहले, बट भरोसा किसी पे भी नहीं है मुझे, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर हमेशा दूर रहता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं और भी सेक्टर्स हैं, तो उनको ट्रैक करना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। सो कल इसको नोटिस करेंगे इंडसलैंड बैंक में कल क्या होता है।